हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में क, ख, ग, घ पढ़े थे, ठीक है? आज के क्लास में हम लोग अ, आ पढ़ेंगे, ठीक है? अ, आ और उसकी मात्रा पढ़ेंगे, ठीक है? तो ऐसे हम लोगों को क्या होगा कि नाम लिखने का आइडिया आएगा। इससे हम अ, आ को क्या बोलते हैं जी? ये वर्णमाला में इसको स्वर बोला जाता है, ठीक है? अ, आ को वर्णमाला में स्वर बोला जाता है। तो अ, आ को हम लोग स्वर बोलते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है? ओके? तो आज की क्लास में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे? अ, आ पढ़ेंगे और उसकी मात्रा आकार, भर्तिकार पढ़ेंगे, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश में। तो लास्ट तक बने रहें और पूरे वीडियो को देखें और तो इससे क्या होगा कि आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्लास में नाम-वाम लिखने के लिए कुछ प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, ओके? चलिए, तो हम लोग अ, आ पढ़ेंगे, ओके? तो अ, आ को क्या बोलते हैं जी? स्वर बोलते हैं। और अ, आ, क, ख, ग, घ दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। तो ये वर्णमाला का वर्णमाला वर्णमाला का ये स्वर है, ठीक है? स्वर, ओके? स्वर को हम लोग ओ, आ, छोटी ई बोलते हैं, ठीक है? और व्यंजन को व्यंजन को क्या बोलते हैं जी? क, ख, ग, घ, ठीक है? समझे? ओके? तो ये स्वर जो होता है अ, आ की जो मात्रा होती है, ये क्या होती है जी? ये क, ख, ग, घ के साथ आता है, ठीक है? बिना ये जो व्यंजन है बिना स्वर के नहीं होता है, ठीक है? कुछ कहीं न कहीं छिपा होता है। अगर क हम लिखते हैं इसका मतलब कि इसमें छिपा हुआ है, ठीक है? तो ऐसा इसका होता है टेक्निक, ओके? मैं आपको नाम लिखते वक़्त बताएगा इसके बारे में पूरा, ओके? तो चलो पहले आ शुरू करते हैं, ओके? देखो जी, अब मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे आपको भी लिखते जाना है और प्रैक्टिस करते जाना है। देखो कैसे मैं घुमा-घुमा के लिख रहा हूँ, ठीक है? ऐसे कर देंगे, ऐसे करके ये हो गया, ठीक है? क्या हुआ जी? हुआ, इसको बोलते हैं। ऐसे करके, ऐसे कर दिए, हो गया, ठीक है? इसको बोलते हैं। ये जो है आपका छोटी ई है। क्या है जी? छोटी ई है। छोटी ई हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसे करके ऐसे बना दिए और ऐसे कर दिए, बड़ी ई हो गया, ठीक है? ओके? छोटी ई, बड़ी, ओके? अब यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐसे करके ऐसे बना देंगे, ठीक है? तो ये छोटा ऊ हो गया। फिर एक ऐसे छोटा ऊ बना के और इसमें ऐसे करके ऐसे बना दिए। ये क्या हुआ? बड़ा ऊ हो गया, ठीक है? क्या हुआ जी? छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है? इसके बाद से हम लोग को क्या आ जाएगा जी? एक री आ जाएगा, ठीक है? ये क्या हो गया जी? री हो गया, ठीक है? इसको हम लोग री बोलते हैं। तो चलिए हम लोग को इसको इंग्लिश में भी कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हम लोग आइडिया ले लेते हैं, ठीक है? इंग्लिश में कैसे लिखेंगे जी? इसको हम क्या बोलेंगे? ये है ना? इसको बोलते हैं, ठीक है? मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे भी आप समझो। मैं क्या समझता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है इसलिए मैं बार-बार बोल के आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो पूरा आपको हम मुझे मालूम नहीं है कि आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। मैं जानता हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं आता है इसलिए मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो देखो जी, ये ए हुआ, ए से ठीक है? डबल ए से आ। कोई भी लेटर जो होता है, कोई भी अक्षर होता है, कोई भी नाम का, शहर का कोई भी अक्षर होता है, पहला बड़ा में होता है, दूसरा छोटा में आएगा, ठीक है जी? तो डबल ए से ठीक है? आई से ये आई है जी, आई से छोटी, आई से छोटी, डबल ई से डबल ई से बड़ी, ये यू से छोटा ऊ, यू से छोटा ऊ, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से आर आई से री, आर आई से री, आर आई से री, ओके? ये इतना तक ओके हो गया ना?
अब चलो अगला चल देखते हैं। इसके बाद से आपका आएगा ए आएगा, ठीक है? इसको हम लोग ए बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। इसको हम लोग अ बोलते हैं। इसको अ बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग ओ बोलते हैं। जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करो, ठीक है? आप अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे प्रैक्टिस करो। लेकिन क्या करो, इसको अपने किताब से जो छोटा बच्चे का किताब जो आता है ना ककाहरा का, उससे देख के करोगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा, ठीक है? मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है? ओके, ओ हो गया। ये आपका औ हो गया। क्या हुआ जी? औ हुआ, ठीक है? ओ औ। ई हुआ आपका अंग हो गया। ये क्या हुआ जी? अंग हो गया। ये अंग हो गया, ठीक है? और ये आपका अह हो गया। ये क्या हो गया जी? अह हो गया, ठीक है? हम लोग का ये अह हो गया, ठीक है? तो इसका हम लोग इंग्लिश पढ़े, एक बार पढ़ लो। ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। फिर से शुरू से पढ़ेंगे, ठीक है? शुरू से पहले हिंदी में पढ़ेंगे, ओके? चलो, आपको भी बोलना है। अ, अ, आ, आ, छोटी ई, छोटी ई, बड़ी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, री, री, ए, ए, ऐ, ऐ, ओ, ओ, औ, औ, अं, अं, अह, अह। ओके, अब इसको इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है? तो ई से क्या होता है जी? ई से ए होता है। ई से ए होता है। ए आई से ऐ होता है। ए आई से ऐ होता है। ओ से ओ होता है। ओ से ओ होता है। ए यू से औ होता है। ए यू से औ होता है। ए एन से अंग होता है। ए एन से अंग होता है। ए एच से अह होता है। ए एच से अह, ठीक है? मुझे मालूम है कि आपको एबीसीडी याद हो गया होगा, क्योंकि मैं पिछले क्लास में एबीसीडी पढ़ा चुका हूँ, क, ख, ग पढ़ा चुका हूँ। इसीलिए मैं बेसिक लेवल से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं हो। ये क्लास किसके लिए है? जिसको कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी। जो बच्चे हो, 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे हो, ठीक है? उसके लिए क्लास है। जो कभी क्लास स्कूल नहीं गए हैं, उनके लिए क्लास है ये सब, ठीक है? इससे आप लोग सीख पाओगे, नाम लिखना, शहर का नाम लिखना, पढ़ना लिखना सब कुछ सीख जाओगे। अखबार पढ़ना, किताब पढ़ना सब कुछ सीख जाओगे इससे। बस स्टेप बाय स्टेप मेरे को फॉलो करते चलो, ठीक है? लेकिन एक-एक वीडियो मेरा देखते जाओ शुरू से। पहले शुरू वाला वीडियो देखो, उसके बाद से धीरे-धीरे स्टेप स्टेप पढ़ोगे, तभी जाके उसको पिछले वाला याद करते जाओ, ठीक है? तभी जाके आगे जाके नाम लिखना, कुछ भी लिख सकते हो जी, ठीक है? तो चलो एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे, ठीक है? और आपको याद भी करना है, अक्षर पहचानना है, ठीक है? ओके, तो चलो जी देखते हैं। ओके, ए से अ, ए से अ, डबल ए से आ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, आर आई से री, ई से ए, ई से ए आई से ए आई से ऐ, ओ से ओ से ओ, ए यू से औ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एन से अंग, ए एच से अह, ए एच से अह। ओके, तो हम लोग का ये इंग्लिश में भी हो गया, ठीक है? समझे? तो आपको ऐसे प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है? एक बार चलो फिर से हिंदी में करते हैं जी। ए से अ, ए से अ, डबल ए से आ, डबल ए से आ, आई से छोटी ई, आई से छोटी ई, डबल ई से बड़ी ई, डबल ई से बड़ी ई, यू से छोटा ऊ, यू से छोटा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, डबल ओ से बड़ा ऊ, आर आई से री, आर आई से री, ई से ए, ई से ए आई से ए आई से ऐ, ओ से ओ से ओ, ए यू से औ, ए यू से औ, ए एन से अंग, ए एन से अंग, ए एच से अह, ए एच से अह। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे बाद आप लोग भी
बोल रहे होगे, ठीक है? क्योंकि मैं जो दूसरी बार बोल रहा हूँ, आपके बदले बोल रहा हूँ, ठीक है? तो पूरा अच्छा से बोल-बोल के प्रैक्टिस करके याद करो इसको, ठीक है? याद करोगे तभी जाके कुछ होगा, ठीक है? अब देखो, अब ये तो हमको आइडिया हो गया, जब इसको हम लोग एक और तरीके से पढ़ते हैं, जब किसी कुछ कोई शब्द लिखेंगे, कोई अक्षर लिखेंगे, किसी का नाम लिखेंगे, तो हम लोग उसमें ऐसे नहीं बोलेंगे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है? तो इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे जी? आपको भी बोलना है आ, आ, ई, 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 उ, ऊ, 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 री, री, ए, ए, ऐ, ऐ, ओ, ओ, औ, औ, अं, अं, अह, अह। ओके? तो इससे आप लोग क्या समझे? ये जो है अक्षर जो है, ये छोटी ई, बड़ी ई, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? खाली ई पढ़ेंगे, ई, ई। ऐसे नहीं बोलेंगे छोटी ई, बड़ी। लेकिन जब आपको मात्रा ऐसी दिखाई देगी ना, तो हम लोग डबल ई लगाएंगे उसके अनुसार और आई लगाएंगे उसके अनुसार। इसको छोटा ऊ को हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऊ पढ़ेंगे, बड़ा ऊ को भी ऊ पढ़ेंगे और जैसा मात्रा आएगा उसके हिसाब से हम लोग लगाएंगे। तो मात्रा कैसे आएगा जी? चलो हम लोग देखते हैं मात्रा के लिए ये कैसे आएगा। उसके लिए हम लोग आकार हर्षिकार इसी से हम लोग सीखेंगे, ठीक है? जस्ट आप देखो, आप लोगों के लिए मैं क्या किस लिए ऐसे बता रहा हूँ कि आपको पूरा आइडिया हो जाएगा, ठीक है? मैं इसको मिटाते जाएगा, ठीक है? और आपको आइडिया आता जाएगा, ठीक है? तो ये जो ई है ना, ई की मात्रा क्या होती है, ठीक है? ई की मात्रा क्या होती है मैं बताएगा, ठीक है? तो चलो एक अच्छा से ये अ है जो ऐसे के ऐसे रहेगा, ठीक है? अ है आकार भक्ति काल में अ नहीं आता है। अ किस लिए यूज किया जाता है जी? अ को हम लोग कोई भी व्यंजन जैसे क, ख, ग, घ, ब, अंग, च, छ, ज, झ, य कुछ भी हुआ, तो अगर वो अकेले आया तो समझो कि इसमें च में अ छिपा हुआ है, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है? तो चलो देखते हैं जी, हाँ? तो मैं इसको आपको आसान तरीके से मैं बताने की कोशिश करूंगा। चलो ये अ को हटा देते हैं, ठीक है? अ को हटा देते हैं और देखो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? आ है, ठीक है? आ में अ जो है अ की मात्रा को हटा देंगे और इसमें से एक और ए हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का? इसको हम लोग पढ़ते हैं आकार, आकार पढ़ते हैं। और छोटी ई की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? इसकी मात्रा क्या होगी जी? इसकी मात्रा होगी आपकी, छोटी ई की मात्रा कैसे होती है? ऐसे करके ऐसे, ठीक है? ऐसे करके ऐसे, इसको बोलते हैं हर्षिकार, ओके? हर्षिकार बोलते हैं, ठीक है? ओके? इसको आकार, इसको हर्षिकार, ठीक है? अगर यहाँ पे कुछ हम लिख दिए, क लिख दिए, तो मतलब इसको हो गया की, इसको हम लोग की पढ़ेंगे, ठीक है? हर्षिकार दिया है तो मतलब की पढ़ेंगे, ठीक है? तो समझे? ऐसे हम लोग करेंगे, ओके? तो ये आकार हो गया, ये हर्षिकार हो गया, ये दीर्घिकार जो है, दीर्घिकार में हम लोग क्या करेंगे? ठीक है? इसको हम दीर्घिकार के लिए आकार, हर्षिकार, ये बड़ी के लिए दीर्घिकार बना दिए, ठीक है? ये दीर्घिकार का मात्रा है, ठीक है? ये क्या है जी? दीर्घिकार का थोड़ा अच्छा से बना दें, ओके? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ये दीर्घिकार की मात्रा है। अब समझो कि अगर हम यहाँ पे मात्रा है ये, ठीक है? अब इसमें क भी आ सकता है, यहाँ पे ख भी आ सकता है, ग कुछ भी आ सकता है, ठीक है? ये आपका व्यंजन क, ख, ग, घ में ज्ञ तक कुछ भी आप लिख सकते हो। मान लो कि यहाँ पे जब ज लिखोगे ना, यहाँ पे ज लिख दोगे तो ये जी हो जाएगा। ज लिखोगे तो मतलब ऐसे दीर्घिकार दिया हो मतलब जी हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी ज लिखोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी जी हो जाएगा, ठीक है? तो इसको अलग-अलग जगह पे हम लोग हर्षिकार और दीर्घिकार का यूज करते हैं, ओके? इसको हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है? तो ये आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार हो गया। अब हम लोग चलते हैं, ये क्या हुआ जी? छोटा ऊ है। छोटा ऊ को हम लोग क्या करेंगे? छोटा ऊ की जगह पे हम लोग लिखेंगे ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं तारकुनकार, ओके? या हर्षुकार, ठीक है? हर्षुकार बोलेंगे या तारकुनकार बोलेंगे। अब चलो यहाँ पे भी क्या होता है? यहाँ पे मान लो कि ख लिख दिए, यहाँ पे तो हम लोग का ऐसे आएगा, नॉर्मली ऐसे आएगा, ठीक है? हर्षुकार,
ताल्लुकात, हल्सुनकात ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यू से होता है, यू से होता है, ठीक है। यू से ही ताल्लुकात होता है या इसको हल्सुकात ही बोलते हैं, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पे तुम ख लिख दिए, जब ख लिख दिए तो इसको खू पढ़ेंगे, ख लिख दिए तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, खू पढ़ेंगे, ठीक है। और मान लो अब फिर यहाँ पे चलो, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी हम लोग वही काम करेंगे। इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऐसे, जो बड़ा ऊ को ऐसे, इसको बाजुनकार बोलते हैं या इसको दीर्घोकार बोलते हैं, ठीक है। बाजुनकार या दीर्घोकार बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर ख लिख दोगे आप, यहाँ पे ख लिख दोगे तो इसको भी खू पढ़ेंगे, इसको भी खू पढ़ेंगे, इसको भी खू पढ़ेंगे। जब ऐसा खू लिखा हुआ आएगा या कू लिखा हुआ आएगा तो क ख का जो यहाँ पे जो रहेगा क रहेगा ख रहेगा तो उसके हिसाब से लिख देंगे और यहाँ पे डबल ओ लगा देंगे। जैसे यहाँ पे ख है तो हम लोग जानते हैं के एच से ख होता है और डबल ओ से खू हो जाएगा, ऐसा दिया हुआ है तो ठीक है, समझ गए। तो बस मैं आप लोग क्या कर रहा हूँ, ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग समझ जाओ, ठीक है। और देखो ये जो आपकी री की मात्रा है, ये री की मात्रा आपको कोई अक्षर में आएगा, ठीक है। जो क में, ख में, ग में, वो मैं आपको बताएगा कहाँ पे आता है, ठीक है। ये अपना स्पेशल मात्रा लेके आता है, क में, ख में, ग में, घ में, ज्ञ तक किसी में भी आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताएगा, तो इसको हम लोग ऐसे री को री ऐसे लिखने देंगे, ओके। ये क्या हुआ जी, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, एक सेकेंड जी, हर्षुकार, दीर्घुकार, री, ये जो ए है, ए, इसको ए को हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग को क्या करना है, एक हटा देंगे ऐसे और इस पे ऐसे दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए। इसको हम लोग पढ़ते हैं ए, एकलेकार, ई से एकलेकार। और मान चलो कि यहाँ पे प लिख दिए, प लिख दिए तो पे हो गया, ठीक है। ये पे हो गया, इसको क्या पढ़ेंगे, पे पढ़ेंगे, समझे। तो हम लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, समझ गए जी। और देखो जी, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अय है, ये जो अय है ना, इस पे हम लोग एक और ऐसे करके ऐसे दे देंगे तो क्या बोल देंगे, इसको दुल्लेकार बोलते हैं, ठीक है, दुल्लेकार। इसको क्या बोलते हैं जी, दुल्लेकार। ये कोई, ये अक्षर अधूरा है, क्यों अधूरा है, इसके नीचे क ख ग घ से लेके ज्ञ तक कुछ भी आना चाहिए इसमें, तभी जाके अक्षर पूरा होगा। मान चलो कि यहाँ पे च लिख दिए, यहाँ पे च लिख दिए तो ये क्या हो गया, चय हो गया, चय, चय। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, एकलेकार या ये पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे या एकलेकार की मात्रा पढ़ेंगे, या इसको हम लोग बोलेंगे दोलेकार या अय की मात्रा बोलते हैं। ये जो दो होता है ना, दो, ये ऊपर जो दो दिया है इसको हम लोग अय की मात्रा पढ़ते हैं, ठीक है, समझ गए जी। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बस ऐसा प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये ओ है, ओ। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, ओ हटा देंगे तो ये क्या हो गया जी, कार्मत को, कार्मतकार, कार्मतकार हुआ। कार्मत, ओ की मात्रा को कार्मतकार बोलते हैं, ठीक है, कार्मतकार बोलते हैं। ये अधूरा है, क्यों अधूरा है जी, इसके साथ व्यंजन यानी क से लेके ज्ञ तक कोई अक्षर आएगा तभी जाके ये पूरा होगा। तो ये क्या होगा जी, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान चलो कि तुम लिख दिए, रो लिख दिए यहाँ पे, क्या लिख दिया जी, रो लिख दिए तो इस क्या पढ़ेंगे हम लोग, रो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रो, रो, रो हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये ऐसे हो गया। उस इस देखो, जो हम लोग ये पढ़े थे ना, ऐसे और डबल ऐसे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं, कुछ हो रहा है, कुछ भी चेंज बदलना ही नहीं है, सब कुछ भी नहीं बदलना है, ठीक है। बस यहाँ पे को आएगा तो क के जगह पे के लिख देंगे, के ओ हो जाएगा, बस काम हो जाएगा, ठीक है। मान चलो कि यहाँ पे क आ गया तो इसको हम लोग को पढ़ दिए, तो को इंग्लिश में कैसे लिखोगे जी, तो यहाँ पे क लगा दोगे, बस के से क होता है और इसके लिए ओ दिया हुआ है, बस काम हो गया अपना, ठीक है। तो ये आसान तरीके से आसानी में समझना अपने को आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ओ है, ओ, इसमें से हम क्या करेंगे, ओ को हटा देंगे, ओ को हटा दिए, हम लोगों की मात्रा मिल गई ओ की, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दुविस्कन्नाकार, दुविस्कन्नाकार, ठीक है। लेकिन हम लोग ओ की मात्रा बोलते हैं, ठीक है। ए आए, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा क्या हो गया जी,
एक पाई खींच देंगे नीचे, ऐसे ऐसे कर देंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे, तो ये अ की मात्रा हो गई, ठीक है? ऐसे करके ऐसे कर देंगे, अ की मात्रा। थोड़ा अच्छा से आपको बना के बता दें, आपको कन्फ्यूजन ना हो। एक ऐसे पाई, एक ऐसे करके ऐसे बना दिए, अ की मात्रा हो गई, ठीक है? इंग्लिश में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। और मान चलो कि यहाँ पे ख लिख दिए, ख लिख दें हम, तो क्या हुआ जी? खो, खो, ठीक है? खो हो गया। अब हमको इंग्लिश में लिखना है खो, तो के एच से ख, ए यू से खो हो गया हम लोगों का, खो हो गया, इतना आसानी से हो गया, ठीक है? तो ऐसे हम लोग करें, एक खो हो गया, ठीक है? ये औ की मात्रा बोलेंगे या कर्मठ बोलेंगे, कर्मठ की मात्रा बोलेंगे या औ की मात्रा बोलेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाओ, लास्ट में अंग पे आ जाओ, अंग पे, अंग पे, अंग ये है ना, तो इसको अ को हटा दोगे तब भी ये अंग बोलेगा, ठीक है? अंग की मात्रा, ओके? इसको हम लोग मास्ते काल भी बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो है, ये जो मात्रा है हम लोगों का, एक बार अच्छा से देख लो, ये जो ऐसे आएगा, इसको हम लोग मास्ते काल भी बोलेंगे या अंग की मात्रा बोलेंगे। ये अधूरा है, इसके साथ कोई क ख ग घ से क से लेके ज्ञ तक कोई अक्षर आएगा, तभी ये जाके पूरा होगा, ठीक है? या अ आएगा तभी ये पूरा होगा, क्योंकि ये अंग है। लिख देंगे तो अंग हो जाएगा, ठीक है? और इसमें ग लिख देंगे तो इसमें ग लिख देंगे तो क्या हो जाएगा जी? ये ऐसे दे देंगे तो गंग हो जाएगा, गंग गंग गंग, ठीक है? गंग हो जाएगा, समझ गए? तो ओके। अब ये है अह, ये है क्या है हम लोग का? अह है, ठीक है? अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? ओ हटा देंगे, तो ये, इसको हम लोग बोलते हैं दुर्वाक्षी, दुर्वाक्षी क, दुर्वाक्षी क। अंग की मात्रा में अ की मात्रा को दुर्वाक्षी क बोलते हैं। और इसके साथ, ये तो अधूरा है, इसके साथ हम लोग क से ज्ञ तक कुछ भी लगाएँगे। मान के चलो कि आप लगा दिए, ज लगा दिए यहाँ पे, तो जह हो गया, जह जह, ठीक है? जह हो गया। तो यहाँ पे जे लगा दोगे, जे से ज होता है, ए जह हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है? तो चलो एक बार अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे, ओके? मैं आपको अ से आकार, हर्षीकार सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो ये देखो, अब चलो हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ए से आकार, ए से आकार, आई से हर्षीकार, आई से हर्षीकार, डबल ई से दीर्घिकार, डबल ई से दीर्घिकार, यू से हर्षुकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, डबल ओ से दीर्घुकार, आर आई से री, आर आई से री, ई से ए, ई से एकलेकार भी पढ़ोगे, ठीक है? ई से एकलेकार, ई से ए आई से ऐ, ई आई से ऐ या दोलेकार, ठीक है? ओ से ओ, ओ से ओ या कर्मठ पढ़ोगे, ठीक है? ए यू से औ, ए यू से औ या ए यू से दुबिस्कन्नाकार पढ़ोगे, ए एन से अंग, ए एन से अंग या ए एन से क्या पढ़ोगे? मास्तेकार पढ़ोगे, ए एन से मास्तेकार भी पढ़ोगे, ठीक है? ए एच से अह, ए एच से अ भी पढ़ोगे या दुर्वाक्षी क भी पढ़ोगे, ए एच से दुर्वाक्षी क भी पढ़ोगे, ठीक है? तो समझ में आया जी? तो ये जितना भी हम लोग ये मात्रा पढ़े हैं, ये क से लेके ज्ञ तक में का कोई अक्षर आएगा इसके साथ, तभी जाके ये पूरा होगा, ठीक है? तो ये समझ गए? तो इससे हम लोग को आइडिया होगा, हम लोग क, ख, ग, घ जो पढ़ेंगे ना, क में कानून का, क में हासिल की, ये जैसे कि अब मान लो क में हासिल की, हासिल डालेंगे, इसको हासिल बोलते हैं। आकार, हर्षिकार, तो हर्षिकार डालेंगे। क में हासिलकार, ठीक है? तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये जैसे हम लोग क बना दिए यहाँ पे, ठीक है? अब बोलेगा क में हासिलकार, मतलब कि की हो गया, ठीक है? क क में दीर्घिकार, मतलब इसको भी की पढ़ेंगे, ठीक है? क में ताल्कुनकार, मतलब इसको कू पढ़ेंगे। क में बाजुनकार, मतलब इसको भी कू पढ़ेंगे, ठीक है? अब क पे एकलेकार, मतलब कि इसको के पढ़ेंगे, ठीक है?
ये हमें लगता है कि आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, इकलेकार नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ओके, क्योंकि मेरा फ़ोटो आ रहा होगा वहाँ पे, ठीक है? तो चलो मैं इसको हटा के दूसरी जगह पे दे देगा आपको, ठीक है? देखो, यहाँ पे क पे इकलेकार दे देंगे तो इसको के पढ़ेंगे, ठीक है? तो ऐसे हम लोग समझ गए? अब ये आइडिया हो गया। अब बोलोगे कि सर इसका भाई हम इसका लिखना चाहते हैं इंग्लिश में। तो हमको क्या मालूम है? के से क मालूम है, ठीक है? ये हर्षिकार के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? आई यूज़ करते हैं। के आई से की हो गया। इसका भी हमको ऐसे लिखना है, के मालूम है, के से क होता है, इस पे दीर्घिकार दिया हुआ है, ठीक है? किसी नाम पे ऐसे दिया होगा तो बाद में इसको डबल ई लगा देंगे क्योंकि यहाँ पे डबल ई से दीर्घिकार होता है, तो ठीक है? ऐसे हो गया। यहाँ पे कु लिखा क में तात्पुनिकार या तात्पुनिकार लिखा हुआ है तो मतलब इसको कु पढ़ेंगे। के से क होता है, तात्पुनिकार के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? यू यूज़ करेंगे, तो ये कु हो गया, ठीक है? इसमें भी सेम है, के हो गया। अब बाजुनकार के लिए हम लोग ये बाजुनकार है, बाजुनकार की मात्रा है तो इस डबल ओ से बाजुनकार की मात्रा होती है डबल ओ से, तो ये हमारा कु हो गया, ठीक है? तो ऐसे ये हो गया हम लोग का। अब आप बोलोगे ये अब क्या बोलोगे आप? आप बोलोगे कि मान चलो कि हमको जौ लिखना है, जौ 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 की मात्रा जौ यहाँ पे डालेंगे तो क्या होगा? चलो जौ डालते हैं। बेसिक से पूरा बेसिक से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अच्छा से देखो, पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है? देखो अब चलो यहाँ पे जौ डालते हैं, क को हटा देते हैं, क हटा दिए, ठीक है? यहाँ भी क हटा दिए, यहाँ भी क हटा दिए, यहाँ भी क हटा दिए। अब आप कोई भी मात्रा बोलो, ठीक है? कोई भी मात्रा, ठीक है? कुछ भी बोलना है बोलो जी, क्या लिखें यहाँ पे? यहाँ पे तुम बोल रहे हो प लिखने के लिए, आए? प लिख देते, ठीक है? ओके, प बना दिए। अब ये जब प बना दिए, तो ये के क की मात्रा था, ठीक है? अब के को हटा के हम लोग प की मात्रा लिखेंगे। चलो क हटा दें, जो भी अक्षर बोलोगे वहाँ पे उसको हम लिखेंगे, ठीक है? तो प के लिए हम लोग क्या होता है? पी से प मालूम है, ठीक है? पी से प। आइए हर्षिकार के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं जी? ये हर्षिकार जो दिया है आई, पी आई से पी हो गया, ठीक है? अब यहाँ पे तुम बोलोगे जौ बोल रहे हो, जौ लिख दिए, चलो ये जी हो गया, ठीक है? ये जी हो गया। तो जे से जौ होता है, ठीक है? जे से जौ होता है, ठीक है? आपको के से क, के से ख, जी से ग, जी से घ, एन से अंग, ये सब मालूम होना चाहिए, तभी ये आपको फायदा है। चलो जे से, तो यहाँ पे जे लिख दिए, तो ये जी का स्पेलिंग हुआ, जे डबल ई से जी हो गया। अब यहाँ पे तुम बोल रहे हो च लिखने के लिए, च, हाँ? चलो यहाँ पे च बना देते हैं, च। अब च, ये क्या हुआ जी? चू हो गया, चू। तार्किक कर दिया है मतलब च में तार्किक कर चू हो गया, चू हो गया। तो च का हम लोग को स्पेलिंग क्या मालूम है जी? सी एच से च, तो सी एच यू इसके लिए है, ठीक है? तो हम लोग का चू हो गया, ठीक है? यू किसके लिए है जी? इसके लिए है, ठीक है? हम लोग इसके लिए, और च के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं? सी एच से च मालूम है, ठीक है? समझे जी? तो ऐसे हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे क्या बोल, क्या जी? य, ये य लिखे यहाँ पे, ओके य, ये य हो गया, ठीक है? ये जब आपका य हो गया, य से आप कंफ्यूज ना हो जाना जी, य य हो गया, ठीक है? ये य हो गया। अब हमको क्या मालूम है जी? y से य मालूम है, इसका बाजुनकार का डबल ओ मालूम है, ठीक है? तो हम लोग यहाँ पे y लिख देंगे, तो हम लोग का u हो गया, य में बाजुनकार u हो गया, तो y डबल ओ से u, समझ गए जी? तो कितना आसान है, देखो समझ में आया? तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? आज के क्लास में हम लोग क्या-क्या पढ़े जी? आप पढ़ें, ठीक है? इंग्लिश में भी पढ़ें और हिंदी में भी पढ़ें, ठीक है? उसको हम लोग याद भी किए, ठीक है? अब इसको हमको चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं, फिर से पढ़ेंगे, ठीक है? हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है? ओके। ए से आकार, ए से आकार, आई से हर्षिकार, आई से हर्षिकार, डबल ई से दीर्घिकार, डबल ई से दीर्घिकार, ओके? यू से हर्षुकार, यू से हर्षुकार, डबल ओ से दीर्घकार, डबल ओ से दीर्घकार, आर आई से री, आर आई से री, ई से एकलेकार, ई से एकलेकार, ए आई से दुल्लेकार, ए आई से दुल्लेकार,
ओ से कर्मठ कर, ओ से कर्मठ कर, ए से दो विस्कन्ना कर, ए से दो विस्कन्ना कर, ए इन से मास्ते कर, ए इन से मास्ते कर, ए एच से दुर्बाछी कर, ए एच से दुर्बाछी कर। ओके, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे। इसको क्या पढ़ोगे? अकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, धी, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ऐसे भी पढ़ोगे, ठीक है। अकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह, ऐसे भी पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके जी, तो ये समझ में आया? तो ऐसे हम लोग पूरा डिटेल में बेसिक से पढ़ेंगे, तो हम लोग को आइडिया आ जाएगा। अभी आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। बादो खड़ी यानी कि क में कानून का, क में हासिन की, क में दीर्घिन की, क में तारुन को, क में बाजुन को, क पर के, क पर दोले के, क पर कारमत को, क दु बिस्कन्ना क मस्ते कंग, क दु बची क। ऐसे पढ़ेंगे। कैसे कैसे पढ़ेंगे? ख के लिए आएगा तो ख, ख यहाँ पे लिख देंगे, ख यहाँ पे लिख, ख के लिए ऐसे ख लिख देंगे यहाँ पे। मैं बारह खड़ी के बारे में बता दूं, इसे एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, ठीक है। ख, ख आकार, खा ऐसे पढ़ देंगे। ख, ख में हाथ निकाल खी हो जाएगा। ख, ख में दीर्घ निकाल खी हो जाएगा। ख, ख में तालु निकाल खू हो जाएगा। ख, ख में बाजू निकाल खू हो जाएगा। री वाले को हम यूज नहीं करेंगे, ये स्पेशल अक्षर है। कोई व्यंजन का ख कुछ में आएगा, मैं आपको नाम लिखते वक्त बताएगा। ये जो है यहाँ पे ख पे एक लेकार खे हो जाएगा, ख पर दो लेकार खाए हो जाएगा, ख पर कर्मतकार खो हो जाएगा, ख पर दुविस्कन्नाकार ख हो जाएगा, ख पे मास्ते खन खंग हो जाएगा, ख पे दुर्वाछिकार ख हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। ग के लिए भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। ग के लिए भी क्या करेंगे जी? ग के लिए लिखना हो तो इसको हटा दो, ख हटा दो, ख हटा दो, बस ख हटा दो। बस ऐसे देखो आपको पूरा आइडिया हो गया। इसको हम ख में उसमें यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अधिक को देखो ख हटा दो। ग के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, अगले क्लास में एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। ग अब कोई बोलेगा कि ग की 12 खड़ी लिखो, 12 खड़ी यानी कि ग गा गी गू ऐसे लिखो, ठीक है। तो ये ग लिख दिए यहाँ पे, ग आकार गा, ग में हासिनकार गी, ग में दीर्घिनकार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घिनकार बोलते हैं। यहाँ पे तालकुनकार बोलते हैं। तो यहाँ पे ग बना देंगे तो ग में तालकुनकार गु, यहाँ पे इसको बाजुनकार बोलते हैं, तो ग में बाजुनकार गु, इसको भी गु पढ़ेंगे। ग पर एक लेकार गे, ग पर दो लेकार गए, इसको कर्मतकार पढ़ते हैं, तो ग पर कर्मतकार गो, ग पर दुविस्कन्नाकार गौ, ग पर मास्तेकार गंग, ग पर दुर्बाछीकार गह, ठीक है। देखो कितना आसान है, ठीक है। तो ऐसे मजे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, क्योंकि कोई भी नया वीडियो आएगा तो आप उस पर देख पाओगे, ठीक है। जल्दी से आप देख पाओगे, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करने से आपको बस यही फ़ायदा है, ठीक है, कि आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि इस चैनल से मैं कोई वीडियो डाला हूँ, तो आप जानोगे कि हाँ, तो देख लोगे जल्दी से, ठीक है। तो चलो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।